तो दोस्तों एक बार फिर से सीएसके ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। चौंकाने वाला फैसला इतना ज़्यादा है कि हर कोई सीएसके फैन चौंक गया है। तो दोस्तों ऐसा क्या किया है और किस खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया है सीएसके ने कि सीएसके फैंस सुनने के बाद इतना परेशान हो जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इनके डेथ ओवर के महान और ख़तरनाक गेंदबाज मथीसा पथिराना, जो कि श्रीलंका से आते हैं। आप सभी जानते हैं मथीसा पथिराना क्या कर सकते हैं स्लॉग ओवर में, उनकी खासियत क्या है और वो किस तरह का खेल दिखाते हैं लास्ट के ओवरों में। लेकिन बीते हुए साल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और लगातार उनके चोट होने के कारण शायद सीएसके मैनेजमेंट ने और धोनी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम सीएसके और मथीसा पथिराना के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रिलीज़ करना चाहते हैं। साथ ही 13 करोड़ की जो एक बहुमूल्य कीमत है शायद वो बचाना चाहते हैं और बड़ी पर्स लेकर, बहुत ज़्यादा पैसे लेकर वो ऑक्शन की टेबल पे जाना चाहते हैं शायद ये। और क्योंकि चेन्नई के पास एक ऐसा बॉलर अभी भी उपलब्ध है जो उनके लिए मथीसा पथिराना से भी ज़्यादा खतरनाक काम कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेंदबाज नॉर्थ एलिस का। दोस्तों नॉर्थ एलिस बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय और 32 मैचों में 50 विकेट ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उनका 7 का इकोनॉमी है और इतने खतरनाक गेंदबाज के बावजूद मथीसा पथिराना को फ्रंट पर रखा गया और उनको फर्स्ट प्रायोरिटी धोनी ने दी पिछले साल में। और सीएसके का वही बुरा हाल हुआ जो इतिहास में दूसरी बार सीएसके टॉप टेबल के पायदान सबसे नीचे रही और जो सीएसके के फैंस को बिल्कुल रास नहीं आता, क्योंकि सीएसके 5 बार के चैम्पियन है, उसे जीतने की आदत है, उसे हारने की आदत नहीं है। तो दोस्तों यही सब कहानी है कि सीएसके ने बाकी राहुल त्रिपाठी, डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, इन जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया जो किसी काम के नहीं थे और इनको T20 खिलाना ही बेकार था, क्योंकि इस तरह खिलाड़ी बहुत बड़ी टीम को ले डूबे पिछले साल और इनके पास अभी कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं है। शायद ये मैक्सवेल के ऊपर जाएंगे, मैक्सवेल के ऊपर दांव लगाएंगे और शायद ये किसी और ऑलराउंडर को की तरफ जाएंगे, शायद ओवरसीज़ की तरफ आंद्रे रसल की तरफ निगाहें होंगी, क्योंकि आंद्रे रसल को भी रिलीज़ कर दिया है केकेआर ने। तो बहुत बड़ी ये रिटेंशन थी, क्योंकि बहुत शॉकिंग न्यूज़ थे आज जो रिलीज हुए उनमें काफ़ी शॉकिंग करने वाले खिलाड़ी थे जो कि नहीं होने चाहिए थे रिलीज, वो भी रिलीज हो गए। जैसे कि क्विंटन डी कॉक रिलीज हुए, मोहम्मद शमी रिलीज हुए, इस तरह से बहुत खिलाड़ी रिलीज हुए। कुछ ट्रेड के जरिए एक दूसरे से टीम में अदली बदला हुआ, जैसे कि संजू, करन और जडेजा, ऐसे खिलाड़ी जो एक दूसरे का ट्रेड करके एक दूसरे की टीम में गए हैं। तो इस तरह करके बहुत सारे चेंजेस इस आईपीएल में देखने को मिले जो काफ़ी समय शॉकिंग था। बट सीएसके का पूरी टीम एक तरह से खाली कर देना और उसके बाद एक नई टीम बनाने की योजना बना रही है सीएसके। और क्यों ना बनाए, क्योंकि सीएसके पिछले 2 सालों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और वो शायद इस बार कप्तान भी चेंज करने के मोड में है। जिस तरह से वो धोनी का बैकअप ढूंढ रहे थे, शायद उन्हें वो बैकअप मिल चुका है और वो बैकअप शायद संजू सैमसन होंगे और विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ साथ वो कैप्टन मटेरियल भी हैं। तो हो सकता है कि वो संजू के साथ कैप्टन भी देखें और ऋतुराज को एज अ ओपनर ही रखा जाएगा, में भी हो सकता है। और उनके साथ आयुष्मान ओपनिंग करे, आयुष मात्रे ओपनिंग करे। और ऐसे में तरह तरह की चीज़ें जो सीएसके से बाहर निकल के आ रही हैं वो बहुत शॉकिंग करने वाली है। तो देखना होगा कि सीएसके क्या इस बदलाव के साथ क्या 2026 में आईपीएल का ट्रॉफी उठा पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए जो शॉकिंग न्यूज़ है वो है मथीसा पथिराना को बाहर करना। और शायद एक हद तक सही है, क्योंकि कोई भी टीम जल्दी 2 ओवरसीज़ प्लेयर को, बॉलर को नहीं खिलाती है और यही वजह है कि सीएसके ने इतना बड़ा फैसला लिया। शायद ऑक्शन में एक बार फिर से सीएसके पथिराना के ऊपर बोली लगाए, तब हो सकता है उनकी कीमत उसमें घट गई हो, कम पैसों में मिल जाए। तो ऐसे में सीएसके ने अच्छा खासा दिमाग लगाया है। अब ये किस हद तक सही जाता है ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए पांडे जी न्यूज़ चैनल।